नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने कश्मीर के एक स्कूल में घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं, जिसे सुनने के बाद आप लोग अपने स्कूल से डरने लगेंगे, रोज रोज स्कूल जाने से खतराने लगेंगे, क्योंकि ये घटना बड़े ही विचित्र तरीके से उस स्कूल के एक आध बच्चे के साथ नहीं बल्कि कई सारे लोगों के साथ घटी थी। कई सारे टीचर्स भी इन घटनाओं में शामिल थे। इस स्कूल में ना पता नहीं रीजन क्या था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ढेर सारे लोग खुद को खुश करने लगे थे। खुद को खुश करना मतलब समझते हो ना आप, डिटेल ज़्यादा बोल नहीं सकता, एक्सप्लेन कर नहीं सकता मैं बहुत अच्छे से यूट्यूब में, तो आप समझ जाओ। बहुत सारे बच्चे इस स्कूल में रैंडमली अपने दिमाग का संतुलन खो दे रहे थे, पागल हो जा रहे थे। कुछ बच्चे ये दावा करते थे कि उन्हें ऐसी एंटिटी दिखाई देती है जो सीधे उनके दिमाग के ऊपर वार करती है। कुछ बच्चे ठीक होने के बाद ये भी बोल रहे थे कि कुछ तो हमको हमारे शरीर के अंदर घुसता हुआ दिखा, और जब वो चीज़ हमारे शरीर के अंदर घुसी तो हमने अपना सेल्फ कॉन्शियसनेस खो दिए। उसके बाद हमको मालूम नहीं हमारे साथ क्या हुआ। बहुत सारे टीचर्स ने भी इसी से मिलता जुलता बयान दिए। तो आइए जानते हैं कि नरगिस की जिंदगी में क्या हुआ था जो आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। नरगिस अपने स्कूल में पढ़ने वाली साधारण सी सीधी सादी बच्ची, जिसे सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही मतलब था। वो ऐसी भूत प्रेत वाली चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करती थी। इस स्कूल के काफी बच्चे विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि शायद इन बच्चों के पेरेंट्स ने उनको सिखाए हुए थे कि देखो यार, ऐसा भूत वूत जैसा कोई होता नहीं है, तुम्हारे स्कूल में बिना मतलब की अफवाह फैली हुई है। ऐसे बच्चे जो पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं वो बिना मतलब के भूत चुड़ैल का नाम लेते हैं ताकि उनके पेरेंट्स उनको स्कूल ना आने दे। कुछ बच्चे जो पागल होने की एक्टिंग करते हैं वो बिना मतलब के ही ऐसा करते हैं। रीजन शायद ये होता होगा कि उनको बस कुछ दिन के लिए स्कूल से छुट्टी चाहिए। बच्चे बहुत कुछ मस्तीखोर हो गए आजकल के, ऐसा मतलब कुछ बच्चों के पेरेंट्स उनको सिखाते थे। तो एक तरीके से पेरेंट्स का भी कहना सही था, क्योंकि इतने इजीली कोई भूत प्रेत के ऊपर विश्वास तो करेगा नहीं। और अगर पेरेंट्स को भूत प्रेत के ऊपर विश्वास भी हो रहा है, 1% भी शक हो रहा है, तो अपने बच्चे को ऐसा थोड़ी बोल देंगे, हाँ बच्चा तुम्हारे स्कूल में भूत है, तुम स्कूल मत जाओ। हाँ बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर पेरेंट्स को मालूम है कि हमारा बच्चा एक बहुत ही बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है, तो फालतू के शक के चक्कर में पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं डराएंगे और उनका नाम वहां से नहीं कटाएंगे। ऐसी नॉर्मल ह्यूमन थिंकिंग होती ही होती है। तो भाई ऐसे सीन क्या हुआ था उस दिन नरगिस के स्कूल में कि एक टीचर थी। इन टीचर के ना फेयरवेल पार्टी रखी गई थी। ये जो टीचर थी ये एक ज़्यादा एज की टीचर थी और इनकी रिटायरमेंट हो रही थी। तो सारे स्कूल के बच्चे इन टीचर मैडम से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो अच्छी खासी फेयरवेल पार्टी रखी गई थी। तो दोपहर में जैसे इनका स्कूल जो था ना वो 12 बजे से शुरू होता था, तो डिसाइड किया गया कि 12 बजे से लेकर 2 बजे तक वो जो मैडम जी है उनके फेयरवेल की पार्टी जो भी ऑर्गेनाइज कराई जा रही है उसमें सब लोग हिस्सा लेंगे। फिर 2 बजे सब लोग बच्चे लोग अपना लंच करेंगे और फिर 2 बजे के बाद से 4:30 पौने 5 बजे तक स्कूल चलता था, पढ़ाई होगी और फिर सबकी छुट्टी हो जाएगी। तो ऐसे ही बढ़िया से वो जो टीचर मैडम थी उनकी फेयरवेल की पार्टी चल रही है, बच्चे लोग बहुत खुश हैं। आखिरकार 2 बजे का समय हो गया, टीचर मैडम गुलदस्ता वगैरह लेके स्कूल से प्रस्थान कर गई, निकल गई। सब बच्चे लोग अपने अपने क्लासेस में गए मतलब, और टिफिन लंच करने लगे, क्योंकि इन्जॉयमेंट तो 12 बजे से हो रहा था, तो अभी खेलने से उतना मतलब नहीं, अभी कुछ खाना पीना है, थकान भी हो गई। तो बच्चे लोग ऐसा कुछ खा रहे हैं। नरगिस भी अपनी क्लास में बैठ के अपनी सहेलियों के साथ बैठ के सब लोग ऐसा डब्बा रख दिए हैं बेंच में। कुछ क्लासेस में क्या होता है आप भी जानते होंगे कि सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं कि तूने क्या लाया, तूने क्या लाया, तूने क्या लाया, सबका डिब्बा ऐसा बिछ जाता है और फिर सब मिलजुल के खाते हैं। हमने भी खाए हैं, आपने भी ऐसे खाए होंगे, और ये लोग भी बिल्कुल वैसे ही खा रहे थे। 2:20 के आसपास का समय हुआ रहा होगा। अचानक से नरगिस के बाजू में एक लड़की बैठी हुई थी जिसका नाम था फातिमा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ 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 करके। सारे बच्चे जो फातिमा के बाजू में बैठे हुए थे इसको देखकर घबरा गए कि फातिमा ठीक तो है ना, क्या हो गया, तू ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है। फातिमा जोर जोर से ऐसे 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 अब हिलने लगी, दौड़ते दौड़ते गई ब्लैक बोर्ड के पास और ब्लैक बोर्ड को पकड़ के अपना सिर पीटने लगी बहुत जोर जोर से। पहले बचाओ बचाओ चिल्लाई, फिर हिलने लगी,
फिर बच्चों ने उसको संभालने की कोशिश की तो ब्लैक बोर्ड के पास जाकर सिर पीट रही है, बहुत ताकत से, नॉर्मल सिर नहीं पीट रही थी वो। उसके इस हरकत को देखकर सारे बच्चे जो क्लास के थे, जो उस समय टिफिन खा रहे थे अपना, घबरा गए और भागते हुए हेडमिस्ट्रेस के पास गए जो एचएम थी। मैम मैम देखिए फातिमा को क्या हो गया है। मैम भी भागते भागते आई। अरे फातिमा फातिमा को कंट्रोल नहीं कर पा रही है मैम, जबकि मैम भी हट्टी कट्टी थी, मोटी ताजी, कंट्रोल नहीं कर पा रही इस छोटी सी बच्ची को। ये बच्ची क्लास 9th की थी। मैम को भी कुछ समझ में नहीं आया और इतनी चिल्ला चोट हो गई इस क्लास में कि और भी मतलब आजू बाजू की जो भी मैडम लोग रहे होंगे वो सब भी भागते भागते आ गए, उसको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पाए। हट्टी कट्टी मैडम लोग थे सबकी सब, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल, मतलब उसकी हरकत शांत नहीं हो रही है, वो शांत नहीं हो रही है, उसको बस जो अपने शरीर को पीटे जा रही थी ना, इधर उधर ठोके जा रही थी, उसको कंट्रोल कर पाए। एक प्यून था, उसने बोला कि इसको क्लासरूम से बाहर ले चलो, बाहर ले चलो, हो सकता है अंदर इसको कुछ तो भी घुटन हो रही होगी, कुछ ऐसा महसूस हो रहा होगा। अब इस स्कूल वालों को आदत थी ऐसे केसेस हैंडल करने की, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी हरकतें होती थी, तो इस रीज़न से एक प्यून ने बोला इसको बाहर लेके आओ, बाहर लेके आओ, इसके ऊपर पानी वानी डालेंगे। तो उसको खींच के ना जैसे ही क्लासरूम के बाहर लेकर आए हैं तो साथ ही साथ नरगिस भी आई कि अरे मेरी सहेली ठीक तो है कि नहीं, उसको क्या हो गया अचानक से। नरगिस भी ऐसे पीछे पीछे आई है इन लोगों के। तो जैसी नरगिस ने बाहर कदम रखी ना, बिल्कुल लैंड में, कॉरिडोर में नरगिस को दिखाई देती है एक ऐसी औरत जिसकी पूरी जो गर्दन ऐसी टूटी हुई है, यहाँ पे एक हड्डी ऐसी निकली हुई थी और बस ऐसे ही बड़ी बड़ी आंखें, पलके नहीं हैं, चेहरे का रंग ऐसा कि मानो खून का एक कतरा भी ना हो, बाल बहुत लंबे ज़मीन को छू रहे थे और वो इतनी पतली जैसे कई सालों से कुछ खाई पी नहीं है, लंबी, और घूर घूर कर नरगिस को ही देखे जा रही है। नरगिस चाहकर भी उससे अपनी नज़र हटा नहीं पा रही थी। नरगिस का मन कर रहा था कि पीछे मेरी इतनी सारी मैडम लोग खड़ी हुई है, प्यून भैया खड़े हुए हैं, मैं उनको कुछ बोलूं, लेकिन नरगिस नहीं बोल पा रही थी। नरगिस का पूरा शरीर कांपने लगा। वो जो कोई भी थी जो कॉरिडोर के एंड वाले हिस्से से नरगिस को घूर रही थी, अब धीरे 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 करके नरगिस की तरफ बढ़ी जा रही थी। वो पीछे भागना चाह रही थी, किसी से कुछ बात करना चाह रही थी, लेकिन नरगिस का पूरा शरीर वहीं पर जम गया था, जैसे मानो जमीन में किसी ने उसके पैर ऐसे जकड़ लिए हो। वो बस कांप रही है, कांप रही है। अब वो जो चुड़ैल है, वो जो कोई भी है, वो नरगिस के एकदम सामने आकर खड़ी हो गई। वो जैसे ही नरगिस के पास अपना मुंह लेकर आई है, इसने बहुत जोर से चीखी और ये भी अपने सिर को जाकर वो रेलिंग जो होती है ना क्लासरूम के सामने, ऐसा इनका फर्स्ट फ्लोर पे क्लासरूम था, तो वो रेलिंग लगी हुई थी हाँ गैलरी की, वहाँ पर जाके अपना सिर पीटने लगी और 4-5 बार रेलिंग के किनारे में अपना सिर पीटी तो इसको खून आने लगा यहाँ से। अब मैडम लोग किसको संभाले? इसको संभाले कि पहले जो पोजेस्ड हुई है फातिमा, उसको संभाले। जैसे तैसे करके कंट्रोल किया गया, पूरा स्कूल यहाँ पर इकट्ठा हो गया था इन 2 लड़कियों के पीछे। जैसे तैसे करके फ़ोन किया गया सबसे पहले नरगिस की ही मम्मी को। नरगिस की मम्मी तुरंत फटाफट रिक्शा पकड़कर यहाँ पर आई, ऑटो रिक्शा जो भी वहाँ पे चलता होगा साधन, फटाफट पकड़कर आई है और बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके नरगिस को बिठाया गया उसमें। उसकी मम्मी बैठी और साथ में इनकी एक और सहेली हिना, ये भी सवार हुई कि मैं भी संभाल लूँगी। आंटी जी कैसे संभालेगी नरगिस को? 4-5 मैडम लोग लग गई थी संभालने के लिए, पहले फातिमा को और फिर नरगिस को संभालने के लिए। इतनी पंचायत हो गई थी पूरे स्कूल में। तो ये भी बैठ गई, हिना भी। अब हिना ने एक तरफ से हाथ पकड़ी हुई है, हिना भी नरगिस की एक सहेली का नाम है। हिना ने एक तरफ से हाथ पकड़ी हुई है और नरगिस की मम्मी उस तरफ बैठी हुई है, लेकिन वो कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऑटो वाला ऑटो चला ही नहीं पा रहा है, उसकी गाड़ी बार बार डिसबैलेंस हो जा रही है, वो पूरा कूदने की कोशिश कर रही है, जान लगा दे रही है। ऑटो वाला भैया इतने में बोल पड़ा कि देखिए इस लड़की की हालत देखकर तो कोई अंधा भी बता देगा कि इसको कोई बाहरी हवा लग गई है। आप घर ले जाकर, हॉस्पिटल ले जाकर करेंगे क्या? इसको आप किसी पीर बाबा के पास लेकर जाइए। हम एक ऐसी मज़ार के बारे में जानते हैं जहाँ पर एक पीर बाबा बैठते हैं, वो इसकी सहायता कर सकते हैं। तो वो नरगिस की मम्मी को अपनी बेटी को ठीक करना है यार, अभी इस सिचुएशन में जो बोलेगा मानना पड़ेगा। तो नरगिस ने बोली कि ठीक है, ले चलिए पीर बाबा के पास उस मज़ार में। तो ऑटो वाला घुमा लिया अपनी ऑटो और फुल स्पीड में लेकर गया।
वहाँ पे बाबा के सामने बैठे, किसी को कुछ मालूम नहीं है सब कुछ क्यों होता है इस स्कूल में। बाबा के सामने जैसे ही बिठाया गया, बाबा ने कुछ तो भी पढ़ के इसके ऊपर डाले हैं, कुछ था उनके हाथ में, एकदम डाले हैं, वो पूरी वाइब्रेट हो गई। बाबा पूछते, कौन है तू? नरगिस बोलना शुरू करती है, मैं परविंदर हूँ। परविंदर? तेरा नाम तो नरगिस है ना? ये बोलती, नहीं, मैं परविंदर हूँ। मैं उस स्कूल के एक कमरे में बैठती हूँ। उस कमरे के बारे में इन हर बच्चों को पता है, लेकिन आए दिन ये मुझे परेशान करने के लिए आ जाते हैं। कभी उस कमरे का दरवाजा ठोकते हैं तो कभी खिड़की, कभी कोई साफ सफाई करने के लिए सब कुछ तहस नहस कर देता है। लेकिन मुझे वही सब कुछ पसंद है, जैसा वो कमरा है वैसा ही रहे, कोई मुझे परेशान ना करे। और जब भी कोई मुझे परेशान करने की कोशिश करता है ना, तो मेरे अंदर ऐसी आग लग जाती है कि उसको खत्म कर दूं। बच्चा, बूढ़ा, गरीब, मुझे फिर कोई दिखाई नहीं देता है। आज भी सब कुछ मालूम होने के बाद भी ये और इसकी एक सहेली मेरे कमरे के सामने आई है और इतनी जोर जोर से दरवाजा पीटी। मैं सोने की कोशिश कर रही थी, ना जाने कितने सालों से सो नहीं पाई हूं, लेकिन इन लोगों ने इतना मुझे परेशान की कि मैंने तो ठान ली हूं कि इनकी जान ही ले लूंगी, तब मुझे शांति मिलेगी। बाबा ने बोले, ऐसे कैसे जान ले लेगी? अभी मैं बैठा हूं यहाँ पे, दम है तो पहले मेरी जान ले, फिर मेरे बाद इसकी लेके दिखाना। बोलते नहीं। बाबा बोलते हाँ। ऐसा करके कुछ इन्होंने अपने हाथ में जल, पवित्र जल निकाले होंगे और फिर जो पढ़ पढ़ के इसके ऊपर डालना शुरू किए हैं। करीबन आधे घंटे तक का ये रिचुअल चला है भाई, आधे घंटे तक। आधे घंटे बाद बाबा रुके, नरगिस भी अब शांत हो चुकी थी। बाबा जी ने धागा दे दिए एक, और अभिमंत्रित करके जो भी इनको पाठ करना था, जो भी रीड करके दे दिए इसको, और बोले कि इसको उतारने मत देना, मिनिमम 70 दिन तक तो इसके शरीर में बंधे रहना चाहिए ये धागा। बोले ठीक है। चले गए ये लोग, है ना, मजार से घर चले गए। डिसाइड हुआ कि कुछ दिनों तक अब नरगिस स्कूल जाएगी नहीं। लेकिन ये सब कुछ हिना देख रही थी। हिना के मन में आया कि यार ये सब कुछ क्या है, मुझे जानना तो है। नरगिस और फातिमा ने आखिर ऐसे कौन से कमरे का दरवाजा ऐसा पीट देते? नहीं, एक कमरा तो है जो हमेशा बंद रहता है, लेकिन उसके पीटने से ऐसा क्यों हो गया? वहां पे कौन रहता है ये जानना होगा। तो 2 दिन बाद हिना अपनी प्रिंसिपल मैडम के पास जाती है और प्रिंसिपल मैडम से पूरी बात पूछने की कोशिश करते है। प्रिंसिपल मैडम डांट डांट के भगा दे। बताएगी क्या? फिर बड़ी मुश्किल से प्यून भैया हर चीज़ में इन्वॉल्व थे। ज़्यादा उम्र के हैं, सब लोग प्यून भैया बोलते हैं। छुट्टी होने के बाद सब अपने घर जा रहे थे, तो नरगिस तो हिना प्यून भैया के पास जाती है एकदम एक्टिंग करते हुए, और डरते डरते बोलती है, भैया मैंने सुनी थी वो जो 2nd फ्लोर में कमरा है उसके आसपास जाके किसी को कुछ हरकत नहीं करना चाहिए। मैं गई थी और मुझे किसी ने डेयर दिया था, मैं उसके दरवाजे को बहुत ज़ोर से पीटी थी भैया, अब मुझे कुछ होगा तो नहीं? प्यून भैया बोलते, तुम बच्चे कभी नहीं सुधर सकते, जबकि सबको मालूम है कि उस कमरे में क्या है। हिना बोलती, नहीं भैया मुझे नहीं पता है, इसलिए तो मैंने बिना सोचे समझे लकड़ी से जोर से उसके दरवाजे को पीट दी, यहाँ तक कि उसमें जो कुंडी लगी हुई थी वो भी टूटने जैसी हो गई मेरे पीटने की वजह से। प्यून भैया बोलते, अच्छा तुमको नहीं मालूम क्या है वहाँ पे? हिना बोलती, नहीं भैया प्लीज़ बताइए ना, अगर आप बता देंगे तो एटलीस्ट मैं अपने घर वालों से कोई मुसीबत आने से पहले ही बात कर पाऊंगी, वरना मेरा भी हाल वैसे ही तो नहीं हो जाएगा जैसा कि कई बच्चों का हुआ है, कई टीचर्स का हुआ है, कहीं मैं भी जानबूझकर खुद को खुश तो नहीं कर लूँगी। प्यून भैया बोलते, नहीं बेटा शांत, मैं बताता हूँ तुझे क्या हुआ है। वहाँ पे ना परविंदर नाम की एक टीचर थी, उसकी आत्मा रहती है। ये बोलती है, परविंदर सुनी तो थी इसने। वहाँ पे पीर बाबा ने बोलते परविंदर का नाम। प्यून भैया बोलते, हाँ परविंदर, तुम बच्चे लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे तब वो इस स्कूल में पढ़ाया करती थी। मैं देखा था, बहुत अच्छे स्वभाव की थी, एकदम शांत सरल, जिसको सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही मतलब था। आती थी स्कूल, पढ़ाती थी, चले जाती थी। लेकिन कुछ दिनों से परविंदर की तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब वो बहुत ही परेशान रहने लगी थी। जब स्कूल की बाकी टीचर्स ने परविंदर टीचर से पूछा कि आप इतनी परेशान क्यों रहती हो, इतनी दुखी क्यों रहती हो, छिप छिप के कई बार रोती क्यों हो, तो परविंदर ने रोते रोते बताई कि मेरे पेट में मेरा बच्चा था,
जिसका एबॉर्शन वो मिसकैरेज हो गया। मुझसे रहा नहीं जाता है, मैं पागल हो जाऊंगी ऐसा लगता है। शायद परविंदर के मिसकैरेज के बाद से परविंदर ने अपना दिमागी संतुलन खो दी थी। एक दिन परविंदर अपने कैबिन में ही खुद को बंद करी और खुद को खुश कर ली। उस दिन के बाद से सभी का यह मानना हुआ परविंदर का शरीर तो यहाँ से चला गया, लेकिन आत्मा वहीं पर ठहर गई, क्योंकि परविंदर को अपने कैबिन से बहुत प्यार था, अपने स्कूल से बहुत प्यार था। वो चाहकर भी वहाँ से निकल नहीं पाई। वो जीते जी अपना दिमागी संतुलन खो दी थी, इसलिए लोग मानते हैं कि वो अभी भी उस लूप से निकल नहीं पाई। और उसकी आत्मा भी, यानी उसकी वो चुड़ैल, उसकी प्रेत आत्मा भी अपनी पागल अवस्था में ही है। इसने बोली, अच्छा इतना कुछ है वहाँ पे, ठीक है मैं बात करूँगी अपने मम्मी पापा से। थैंक यू प्यून भैया, और मैं किसी को नहीं बताऊँगी, आपने मुझे बताए थे। ऐसा बोल के वो भागते भागते घर आई है और फिर सचमुच में उसने अपने मम्मी पापा को पूरी बात बताई। और मम्मी पापा ने बोले, अच्छा ऐसी बात है, इतना कुछ है तुम्हारे स्कूल में? नहीं, हमको पता तो था कि कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा लगता था कि वहम हो सकता है, अफवाह हो सकती है। लेकिन जब तू इतने अच्छे से बता ही रही है बेटा, तो हम रिस्क नहीं लेंगे, हम तेरा नाम कटा के दूसरे स्कूल में लिखवा देंगे। फिर दूसरे स्कूल में नाम लिखवा दिया गया इसका। और फिर कुछ समय बाद खबर भी मिली कि नरगिस भी ठीक हुई और नरगिस को भी दूसरे स्कूल में डलवा दिया गया। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि खुद हिना ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी और बोली कि पूरी दुनिया को बताओ कि ऐसी ऐसी चीज़ भी स्कूल जैसी जगहों में भी घट जाती है। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे ही जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो भाई तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।